चलिए शो की शुरुआत करेंगे फिर। और देखिए बहुत कुछ तो हम सुबह आपको बता ही चुके थे, थोड़ा उससे आगे हटकर बताते हैं कि अब क्या हुआ मार्केट में। निफ्टी पर एक 25,000 की दीवार क्लियरली, जी हाँ, आज का हाई 25,022 था। इंटरडे में ज़रूर उसको क्रॉस किया हमने। बाजार ने ज़रूर सुबह सुबह जीएसटी कट के उस जो न्यूज़ थी उसको मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। लेकिन दिक्कत यह है कि 25,000 को डिसाइसिवली हम क्रॉस नहीं कर पाए, और यही बड़ा सवाल होगा कि क्या डिसाइसिवली हम 25,000 को क्रॉस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और एक सवाल जो मैं और वीरू डिस्कस भी कर रहे थे सुबह, ये देखना होगा कि आज किस लेवल की एफआई शॉर्ट कवरिंग हुई, क्योंकि अगर आप 25,000 के ऊपर बंद हुए तो वो मैसिव शॉर्ट कवरिंग होगी। लेकिन अगर बाई चांस आप 24,850 के नीचे बंद हो गए तो शायद कवरिंग ना भी हो। तो देखते हैं। और एज एक्सपेक्टेड आज सुबह जो हम बात कर रहे थे, ऑटो, रिटेल, एफएमसीजी, ये कुछ पॉकेट्स थी जहां सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस आज आपको देखने को मिली। बेसिकली जो भी कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक्स हैं सभी ने आज बहुत शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाई आपको, और एक सेंस बन रही है कि कंजम्पशन यहाँ से अब शायद लीड करे मार्केट को, और यही एक बेटिंग सेक्टर होगा इस समय। वीरू श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अच्छी रही मार्केट की ओपनिंग। आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, हालांकि हाई साइड से फिसले, जो कि आप भी मेंशन कर रहे थे 25-22 का आज का हाई, उसको हम सस्टेन नहीं कर पाए। लेकिन जो क्वेश्चन आपने रेज किया, वही सवाल मेरा है कि 25,000 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट, और जिस तरीके से मार्केट आज हमें रैली देखने को मिल रही है, कितनी टिकाऊ लग रही है। आज तो जीएसटी रिफॉर्म्स की खबर के बाद माजा में ये तेज़ी देखने को मिली, लेकिन कितनी टिकाऊ, क्या कल भी ये फॉलोअप हमें देखने को मिलेगा, परसों भी देखने को मिलेगा? अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या अप्रोच ट्रेडर्स की होनी चाहिए? हालांकि आज तो कोई ट्रेडिंग कर नहीं पाए होंगे, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट एक रेंज में था। देखिए निफ्टी पे तो कोई खास आपको ट्रेड मिला नहीं होगा। मतलब एक कहने को आप कह सकते हैं, एक लॉन्ग साइड, एक शॉर्ट ट्रेड, वो सब क्यूट ट्रेड्स हैं शायद। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छी ट्रेड्स मिली आज। आप देखिए इंट्राडे में, चाहे आप हीरो मोटो लें, अशोक लेलैंड लें, डी मार्ट लें, हाँ ये ज़रूर है कि आपको ऑब्वियसली पूरा मूव नहीं मिला होगा, लेकिन कई स्टॉक्स में आपको फिर भी अच्छे मूव कैप्चर करने को मिले यहाँ पर। देखिए निफ्टी के लिए 24,900 के ऊपर बंद होना ज़रूरी है। वैसे तो खैर 25,000 के ऊपर बंद हो जाए तो सोने पे सुहागा, लेकिन 24,900 के ऊपर टिके रहना और बंद होना ज़रूरी है। और अगर 24,850 के नीचे अगर आप बंद हुए, जो कि आज का लो है, अगर उसके नीचे आप बंद हुए, ट्रस्ट मी ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव होगा फिर इन दैट केस। देखिए एक चीज़ जो क्लियर है ना, वैसे सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन एक चीज़ जो सुबह हमारे गेस्ट ने रेज़ की थी, मेहर जी ने, कि एक होता है कि आपने अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन वो होगी दिवाली से। अब आपको और मुझे पता है, अब अगर मान लो मैं कल एक गाड़ी लेने वाला था, मैं नहीं लेने वाला था, लेकिन अगर मान लो कोई लेने वाला था तो वो पोस्टपोन करेगा कि नहीं अब एक जीएसटी कटा जाएगा, मैं उसके बाद लूँगा। ठीक है, जूता खरीदना आपको फिर भी समझ में आता है कि ठीक है, अगर कोई आपको बाकी चीज़ें कुछ खरीदनी है, रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदनी है, उनका कंजम्पशन आप डिले नहीं करेंगे। लेकिन गाड़ी है जैसे फॉर एग्जांपल, या टू व्हीलर है, उसमें तो आप ऑब्वियसली 2 महीने वेट कर सकते हैं ना, वैसे दिवाली का टाइम है, अच्छा टाइम होगा। तो एक ये थोड़ा सा एक इशू रहेगा कि क्या आप इसको अपने कंजम्पशन को पोस्टपोन करेंगे, और अगर आप अपनी कंजम्पशन को पोस्टपोन करेंगे तो क्या इससे अर्निंग्स में इम्पैक्ट आएगा? क्या फेस्टिव सीजन की अर्निंग्स उतनी अच्छी नहीं होंगी जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था? ये एक लाजमी क्वेश्चन है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये ना, मतलब जैसे कहते हैं कि पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाली बात है। इवेंचुअली तो आना है वो कट, और वो रहने वाला है। तो ये सेक्टर्स जो है ना, इसमें कंजम्पशन से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं, इनमें मुझे लग रहा है कि आपको डिप्स पर बाइंग करनी चाहिए। निफ्टी की आपने बात की, देखिए निफ्टी पर रेजिस्टेंस आज का हाई है 25,000 से 25,050, और सपोर्ट रहेगा आपका 24,750, 24,800। एक्चुअली 24,800 से 850 के बीच सपोर्ट मान के चलिए आप। ये अगर ब्रेक हुआ तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बैंक निफ्टी ने आज मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देखेंगे, आज सुबह एक बार लग रहा था जब आपने 56,000 क्रॉस किया कि 56,500 तक का मूव शुरू हुआ है, 56,150 तक आप गए, लेकिन फिर सस्टेन नहीं कर पाए और अब आप डे लो के करीब आ गए। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। यहाँ पर 56,000 से 56,200 का रजिस्टेंस है ऑब्वियसली, और 55,500 से 55,700 का सपोर्ट है। लेट्स सी, अभी आखिरी का 1.5 घंटा बाकी है, लेकिन मेरे ख्याल से आज जो क्लियरली एक चीज़ स्टैंड आउट कर रही है ना श्रेया, वो 2-3 स्टॉक्स हैं। जैसे एक है आपका मारुति, एक है आपका डी मार्ट, बेसिकली कंजम्पशन स्टॉक्स, लेकिन विद इन दैट जिनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ भी काफ़ी रही है, जैसे कि एवेन्यू सुपर मार्ट, या फिर मारुति में दूसरा स्टॉक बोला था वो मिस हो गया, कोई नहीं, 8.5% मारुति ऊपर है आज।
हीरो मोटो भी सुबह ऑलमोस्ट 10% तक गया था, वहाँ से थोड़ा कूल ऑफ हो गया, लेकिन ये भी आपके रडार पर होना चाहिए बेसिकली। तो इस तरीके के जो स्टॉक्स हैं ना, उन पर फोकस रखिए। चलिए वीरू के पास चलते हैं और आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या रहा है वो पूछते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। खुशी हुई जान के कि थोड़ी डिले आएगी, गाड़ी पर आएगी, यानी पार्टी अक्टूबर के बाद तय है अनुज। खैर मजाक में कह रहा था मैं। अब आते हैं स्टॉक्स पे। जहाँ जैसे कि आपने कहा कंजम्पशन वाली थीम, एवेन्यू सुपरमार्ट मेरा पहला स्टॉक अनुज यही था। वेल सपोर्टेड बाय आई थिंक ऑप्शन स्टैट्स, फ्यूचर के स्टैट्स। आज 4551 पे, इनफैक्ट 4545 पे ही इसने पार कर दिया था अपना 14 अक्टूबर से लेकर अब तक की पूरी रेंज का स्विंग हाई। सो अ क्लियर कट केस ऑफ ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग स्विंग, अच्छे शॉर्ट कवरिंग, और मेरे ख्याल से अगर ये टिक गया इस पूरी ट्रैजेक्टरी के ऊपर 4560 के ऊपर, तो इसमें फ्रेश बाइंग भी नजर आएगी। आज कैश में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है इसमें, पर पहला केस जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और 4500 पे पुट राइटिंग विजिबल है, दैट्स एवेन्यू सुपरमार्ट। दूसरा है ट्रेंट, स्क्रीन पे लेके आऊँगा 4.5% ऊपर। ट्रेंट ने आज इस सेशन में अपने 3 एवरेजेस की ट्रैजेक्टरी को पार किया, जोन्स को पार किया, उस पाथ को पार किया। आज 200 डेमा और 100 डेमा इसी बार में इंक्लूडेड हैं, बट अगेन यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग है। ये दोनों ही स्टॉक्स लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर निकल रहे हैं। पहला एवेन्यू सुपरमार्ट, दूसरा हो गया ट्रेंट, डे हाई पे ट्रेड करता हुआ, अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे। और तीसरा है HDFC AMC। देखिए, क्योंकि ऑटो स्टॉक्स इंट्राडे में काफ़ी चल चुके हैं तो वहाँ पे अब मैं कमेंट नहीं करूँगा, बट लुक एट HDFC AMC 5695, बहुत स्ट्रॉन्ग सेशन। और आज की इस कैंडल के ज़रिए इसने पूरी 23 जुलाई से लेकर अब तक की पूरी रेंज को बाइसेक्ट कर दिया। तो जहाँ तक इंट्राडे रिवॉर्ड्स, स्पेशली आखिरी के 1.5 घंटों में अगर मैं लोकेट करने की कोशिश करूँ, तो ये 3 स्टॉक्स मुझे नज़र आ रहे हैं। पर अनुज, कभी भी हम चाहे वो ट्रेड करें या फिर इन्वेस्टमेंट करें, हम एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो लोकेट करने की कोशिश करते हैं। एक और थीम, वाइट गुड सेगमेंट अनुज, जिसने अब तक इस पूरी जर्नी में पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि वो इस बार जो काफ़ी शावर्स पहले ही हो गए थे। क्या ये वाइट गुड सेगमेंट थोड़ा इम्प्रेस कर रहे हैं क्या अनुज इस खबर के अंतर्गत आपको? नहीं, बिल्कुल। देखिए वीरू, इसमें ना एक और चीज़ भी हो गई है। इसमें अगर आप देखें, वाइट गुड्स के लिए वैसे भी पिछला क्वार्टर थोड़ा ख़राब भी रहा था, क्योंकि कई जगह कह रहे हैं कि गर्मी कम पड़ी, कई जगह कह रहे हैं कि मानसून जल्दी आ गया, कई जगह कह रहे हैं कि ये सब फैक्टर्स रहे, इस वजह से थोड़े कम एसीज बिके। थोड़ी हैवेल्स ने जब आगे बोला था कि एसीज कम बिके, पीजी इलेक्ट्रोप्लास ने क्यों अपनी गाइडेंस कट की थी, क्योंकि एसीज कम बिक रहे थे। आज पीजी इलेक्ट्रोप्लास क्यों आपका सबसे बड़ा गेनर था, आज एक बार इंटरडे में क्यों ये 15% तक ऊपर आ गया था, क्योंकि जो एक बेसिक रीज़न से स्टॉक गिरा था, अगर वही सॉल्व होने वाला है तो फिर एक हो सकता है कल को पीजी इलेक्ट्रोप्लस आके ये भी बोल दे कि नहीं, हम जो अपने गाइडेंस कट की थी हम उसको वापस ले रहे हैं। तो ये असल में होता क्या है ना, मार्केट अजम्पशन पे चलता है। ये सब के सब अजम्पशन है। अभी तक हुआ क्या, अभी तक सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की है कि हम GST कट का एक तोहफा लेके आने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। अभी स्टेट्स, पूरा का पूरा फेडरल स्ट्रक्चर सब एग्री करेंगे, एक कंसेंसस पर आएंगे। उसके बाद लॉस शेयरिंग कैसी रहेगी, पहले 3 महीने क्या, मैं तो कहता हूँ पहले 6 महीने थोड़ा रेवेन्यू लॉस होगा, उसको कैसे सब आपस में बांटेंगे। आई थिंक ये सब चीज़ें डिस्कस होंगी, उसके बाद एक चीज़ें निकल कर आएंगी। लेकिन क्योंकि आपका सवाल स्पेसिफिक टू वाइट गुड्स था, मार्केट ये एजम्पशन लेके चल रहा है कि ये जो GST कट आना है, ये एज इट इज़ अगर इम्प्लीमेंट हुआ तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा वाइट गुड्स के लिए, और इसके लिए आपने इस तरीके की रैली यहाँ पर देखी। चलिए अब श्रेया के पास चलते हैं। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। एक सवाल मेरा, शो में आगे बढ़ेंगे उसके बाद। हालांकि आपने अपने कमेंट्री में जिक्र किया कि बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस, अगर आप पर्टिकुलरली बात करें निफ्टी के कंपैरिजन में, वो अच्छी नहीं लगी, और किया भी है बैंक निफ्टी ने। अगर आप डे हाई से देखें, 56,156 का आज का इंट्राडे हाई, वहाँ से करीब करीब 350 पॉइंट से ज़्यादा करेक्शन अभी देखने को मिल रही है, और 55,780 के लेवल पर है। तो क्या ऐसा भाग या नहीं भाया इनफैक्ट बैंक निफ्टी में, जो एक स्ट्रेंथ नज़र नहीं आई कंपेरिजन टू निफ्टी? देखिए, मेरी जो एक सिंपल एक थिंकिंग है वो ये है कि अगर आप निफ्टी बैंक में ICICI बैंक और HDFC बैंक का चार्ट देखेंगे, निफ्टी बैंक पूरा का पूरा इन दो स्टॉक्स से डोमिनेटेड है। और एक अजम्पशन ये है कि कैश मार्केट में आज FIs ने वापस सेल किया हुआ, एक अजम्पशन है, मैं गलत हो सकता हूँ। और अगर आप एक स्टॉक को 1980 पर बेच रहे थे, अगर किसी कारण से आपको 2026 का लेवल दिख गया तो आप उसको बेचेंगे। सिमिलरली ICICI बैंक का चार्ट लेकर आइए, ICICI बैंक में भी नंबर्स के बाद जो री रेटिंग हुई थी उसके बाद उसमें थोड़ी सी सेलिंग आई थी। अगर आप उस स्टॉक को 1420 पर बेच रहे हैं तो 1450 का अगर आपको लेवल मिलेगा तो उसमें बेचेंगे।
तो बैंक निफ्टी के अंडर परफॉर्मेंस का एकमात्र कारण जो मुझे दिखाई देता है वो ये है कि आज जैसे ही ये स्टॉक्स गैप अप खुले, यहाँ एफआईएस की कैश मार्केट में सेलिंग आई। बाकी तो खैर जो नंबर आएंगे वो शाम को वो हमें पता चलेगा श्रेया। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर इस जीएसटी कट से इकोनॉमी को बड़ा इम्पैक्ट आया तो लॉन्ग टर्म में बैंक निफ्टी बड़ा आउट परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन आज का जो अंडर परफॉर्मेंस सेकेंड हाफ में है उसका मेन कारण मुझे लग रहा है कि जो एफआई सेलिंग का फियर है वो है।